हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करो। अब की बार इस वीडियो का टारगेट 50 है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। सो जितनी जल्दी ये टारगेट हमारी अचीव होगी, नेक्स्ट पास्ट उतना ही जल्दी आएगा। साथ ही गाइस बता दो कि बगल में थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो मे भी थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो, सो इसे इग्नोर करना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से यांग शो ने अपनी चतुराई से यांग फैमिली को पूरी तरह से लूट लिया होता है उस ऑक्शन में। अब यांग फैमिली का वो जो यंग मास्टर लॉबिन होता है, वो बहुत उछल रहा होता है यहाँ यांग शो से बदला लेने के लिए। लेकिन यहाँ वो अपने बड़े भाई लॉशन को भी इनवाइट करता है ताकि वो मिल करके यांग शो को खत्म कर दे। आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे एंगलोंग सिटी में बस यही चर्चा चल रही होती है कि यहाँ के जो 4 मेजर्स फैमिली हैं, उनके बीच रिकमेंडेशन कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला है। इसका मतलब है कि इन चारों मेजर फैमिलीज में से जो भी जीतेगा वही इस सिटी के पूरे इलाके पे अपना आधिपत्य जमाए रखेगा। ये एक तरह का हर साल होने वाला प्राइमरी इलेक्शन होता है, जिसके पहले फेज में यांग फैमिली पहले ही टॉप पोजीशन पे पहुंच चुकी है और अब चू फैमिली का सामना एक दूसरी बड़ी मेजर फैमिली लियो फैमिली से होने वाला था। इसी बैटल को देखने के लिए पूरी गोंगलांग सिटी के जो लोग थे उस बैटल एरिना में इकट्ठा हुए थे और इधर लियो फैमिली की तरफ से लास्ट प्लेयर को बुलाया जाता है, जो कि एक लड़की होती है, और दूसरी तरफ ऑब्वियसली चू फैमिली की तरफ से यांग शो को बुलाया जाता है। जैसे ही यांग शो को स्टेज पे आता देखते हैं, पूरी ऑडियंस में बस यही चर्चा चलने लगती है कि ये तो चू फैमिली का 4th सन है, जो कि 4 साल पहले ही यांग फैमिली के द्वारा मारा जा चुका था और इसके बारे में ये भी रूमर था कि इसने अपने सोल को भी खो दिया था। तो आखिर यांग फैमिली की इतने भयानक मर्डरस अटैक से ये जिंदा कैसे बच गया? आगे हमें बैटल अरीना को दिखाया जाता है जहां ये दोनों ओपोनेंट्स अपने अपने सोल पेट को अवेकन करते हैं। उस लड़की का सोल पेट एक ट्राइनोसॉरस होता है, जिससे फाइट करने के लिए जो यांग शू होता है वो अपने हाल में बने एक नए सोल पेट को अवेकन करता है, जिसका नाम उसने यी रखा था। सबसे पहले यांग शू का जो सोल पेट यी होता है उसे ट्राइनोसॉरस पे अटैक करता है और उस बिजली के झटके से वो जो ट्राइनोसॉरस होता है वहीं रुक जाता है। ये जो यी होता है उसे एक जोरदार पंजा मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ एक झटके में ही ये फाइट खत्म हो चुकी होती है। अभी फाइट शुरू भी नहीं हुई थी तो उस लड़की का ट्राइनोसॉरस वहाँ पे मारा जा चुका था। ये देख के पूरी ऑडियंस में बस चर्चा चलने लगती है कि जिस यांग शू के बारे में हमने सुन रखा था कि इसने अपनी एक सोल को खो दिया था, क्योंकि देखने से तो ये लगता नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही पावरफुल है। तभी यांग शू का जो 3rd ब्रदर निंग होता है वो अपनी पूरी फैमिली से कहता है कि जिस यांग शू को तुम लोग देख रहे हो 4 साल पहले वाला यांग शू नहीं है, वो पूरी तरह से बदल चुका है और अभी हमारी फैमिली में कंपेयर किया जाए तो हमारे 4th ब्रदर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। अब आगे इसी तरह से और भी कई सारे राउंड्स लड़े जाते हैं और यहाँ फाइनली जो चू फैमिली होती है की तरफ से यांग शू हर एक बैटल में पार्टिसिपेट करता है। बाकी के 2 फैमिलीज के सारे सोल पेट्स को हराते हुए वो फाइनल राउंड में पहुंच जाता है, जहां उसका मुकाबला अब यांग फैमिली से होने वाला है और अपने बदले की आग को शांत करने के लिए यांग शू तो बस इसी पल का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो यांग फैमिली को पूरी तरह से कुचल डाले। आगे ये अनाउंस किया जाता है कि फाइनली चू फैमिली इन सारे बैटल्स में जीत चुकी है। 4 दिनों के बाद अब फाइनल बैटल होने वाला है चू फैमिली और यांग फैमिली के बीच में। सारे उसके फैमिली मेंबर वहां पे पहुंचते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जो उसके कजन होते हैं वो यहाँ यांग शू से कहते हैं, तुम्हारे आने से हमारी फैमिली और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब इस प्राइमरी इलेक्शन के कंपटीशन में ये पॉसिबल है कि हम उस यांग फैमिली से जीत जाएं। इस पे यांग शू उन्हें जवाब देता है कि इस पॉसिबल या चांस है कि जीतने वाले शब्द को हटा दो, क्योंकि हर हाल में उस यांग फैमिली से हम ही जीतेंगे। आगे यांग शू के भी ग्रैंडफादर वहाँ पे आते हैं, जो उसे एक पावरफुल सोल पेट मास्टर कहते हैं। उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे पिता यहाँ पे होता तो तुम्हें इस तरह से फाइट करते हुए देख के उनकी आंखें तो भर आती। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ यांग शू की पूरी फैमिली इस जीत की खुशी का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ यांग शू अपनी पूरी फैमिली से कटा काफी उदास होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, ना जाने वो कहाँ चले गए हैं इसकी तलाश में। और यही गिल्ट यांग शू को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, क्योंकि वो उन्हें काफी मिस कर रहा था। कि तभी वहाँ पे यूथिंग आती है, जो कि यांग शू के कहे मुताबिक उसने सारा अरेंजमेंट कर दिया होता है। इसी की जानकारी वो उसे देती है। वह यांग शू से कहता है कि जिस दिन हमारी फाइट उस यांग फैमिली से होगी तुम बस उन्हें लेकर के यहाँ पे आ जाना। अब ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है ये हमें थोड़ी देर के बाद पता चलेगा।
इसी टाइम हम यांगशु को भी देखते हैं जो कि अपने फादर से ये वादा करता है कि वो किसी भी हाल में अपने चू फैमिली के नाम एंड ग्लोरी को वापस लेकर के ही आएगा, ताकि फिर से उनकी चू फैमिली बिना किसी डर के साथ मान और सम्मान के साथ इस जगह पे रह सके। अब आगे हमें फाइनल कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है और इस बैटल को देखने के लिए तो पूरी सिटी ही वहाँ पे इकट्ठा थी, क्योंकि पूरी सिटी के लोगों को ये पता था कि ये चू फैमिली और यांग फैमिली के बीच कितनी भयानक दुश्मनी चल रही है और ये एक दूसरे को मारने काटने पे हमेशा उतारू रहते हैं फर्स्ट पोजीशन को हासिल करने के लिए। और आज की बैटल तो काफी शानदार होगी, जरूर यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। सभी लोग यहाँ यांगशु के मेन सोलपेट को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक होते हैं, क्योंकि अभी तक फाइट के दौरान यहाँ यांगशु ने अपने मेन सोलपेट को अवेकन नहीं किया था। तो सारे फाइट जीतने के बाद यहाँ यांगशु की पॉपुलैरिटी उस पूरी सिटी में काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए सभी लोग उसे ही सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि यांग फैमिली कितनी ज्यादा क्रूर है। अब आगे उनकी इस तरह की बातचीत से हमें ये भी पता चलता है कि यांग फैमिली का जो चीफ है उसने यांगशु के साथ किसी को मुकाबला करने के लिए बुलाया है। ये उनका मिस्टीरियस प्लेयर है जिसके पावर के बारे में अभी किसी को भी नहीं पता। ये मिस्टीरियस बंदा और कोई नहीं बल्कि यांग फैमिली का ही एक मेंबर है जिसका नाम लाओशिन है। और ये लाओशिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि यांग फैमिली के सभी लोग इसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अब ये लाओशिन जो है और ये इसी लाओबिन का एल्डर ब्रदर है, जो उसके कहने पे यहाँ यांगशु से पर्सनली बदला लेने आया है। अब आगे फर्स्ट राउंड की अनाउंसमेंट होती है, जहाँ चू फैमिली की तरफ से यांगशु को बुलाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ से यांग फैमिली की तरफ से जिसे भेजा जाता है उसकी फट के तो हालत खराब थी और बेचारा स्टेज में जाने से थर थर कांप रहा होता है। लेकिन जब कि अब उसका नाम अनाउंस कर दिया गया है तो उसे यांगशु के साथ मुकाबला करने के लिए जाना ही पड़ता है बैटल अरीना में। अब आगे वो बंदा स्टेज पे गया ही होता है कि जैसे ही वो यांगशु के सोलपेट मॉक्सी को देखता है, इसने अभी अपने लेवल अप वाले रूप को तो दिखाया ही नहीं है, वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है और उसे अरीना से ही 9-11 हो जाता है, ये कहते हुए कि इस यांगशु का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। अब आगे यांगशु जो होता है उस लॉबिन को, जो कि अपने भाई के पीछे छुप रहा होता है, ये कहते हुए ये बंदा तो वही है जिसे 4 साल पहले हमने मरवाया था और उस टाइम तो ये एक भीगी बिल्ली था, तो इससे फाइट करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। लेकिन यांगशु जब उसे चैलेंज करते हुए बैटल अरीना में आने को कहता है तो वो इधर उधर की बातें करने लगता है, जिसपे यांगशु उससे कहता है कि तुम वही थे ना जो मुझे सबसे ज्यादा मारने के लिए उतारू थे, तो अभी तुम्हारे पास मौका है, क्यों नहीं आते मेरा सामना करने के लिए। अब यहाँ यांगशु के एक दहाड़ से ही वो लॉबिन थरथरा जाता है, जिसपे वो लाओशिन अपने भाई को प्रोटेक्ट करते हुए बैटल अरीना में पहुंच पड़ता है और उससे कहता है कि मेरे भाई की जो तुम्हें मारने की इच्छा थी उसे मैं पूरी करूंगा। अब जैसे ही वो मैदान में उतरता है, यहाँ जो यांगशु के ग्रैंडफादर होते हैं यांगशु को प्रोटेक्ट करने के लिए अनाउंस करते हैं कि ये जो लाओशिन है वो एक पॉपुलर प्लेयर है, जो कि लियो सिटी में होने वाले कंपटीशन को इसने जीता है। तो इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को, जो कि पहले ही किसी कंपटीशन में विनर रह चुका है, इस गैंगलॉ सिटी में होने वाली ये प्राइमरी इलेक्शन की कंपटीशन में फाइट करने के लिए ये सूटेबल नहीं है। जिसपे इंस्ट्रक्टर जो होता है वो भी यही कहता है कि लाओशिन की आइडेंटिटी के हिसाब से उसे ये इस कंपटीशन में भाग ना लेना दिया जाए। जिसपे वो लाओशिन उनसे कहता है कि मुझे भाग नहीं लेने दे रहे हो या तो फिर ये तुम्हारे यांगशु को बचाने की कोई साजिश है। इतना कहते हुए कि मैं सूटेबल नहीं हूँ, तो ये जो बंदा यहाँ इतनी देर से जीत रहा है तो क्या ये सूटेबल है। अब वो सारी यांगशु के जितने भी उपाधि होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, रिवील करना शुरू कर देता है कि ये उस प्रिजनर आइलैंड में जीतने वाला इकलौता बंदा है जिसे जीतने के बाद इसे किंग ऑफ 4 आइलैंड्स की उपाधि दी गई है। साथ ही ये डेमन पैलेस का एक यंग मास्टर है जिसका वहाँ पे नाम हेंगाई है। यांगशु के पास इतने बड़े कंपटीशन जीतने के बाद ये उस कंपटीशन में सूटेबल हो सकता है फाइट करने के लिए, तो मैं क्यों नहीं हूँ। जैसे ही सब ये सुनते हैं कि डेमन पैलेस का जो यंग मास्टर है ये हेंगाई ही यांगशु है, सबसे ज्यादा हैरान यहाँ चू फैमिली होती है कि उनका जो ये 4th यंग मास्टर है वो तो वाकई डेमन पैलेस का टॉप 4 हाउसेस में से एक में यंग मास्टर है। अब लाओशिन की इस बात पे सभी की बोलती वहाँ पे बंद हो जाती है, जिसपे यांगशु अब उससे कहता है कि अब जब तुम मरने के इरादे से यहाँ पे आ ही गए हो तो चलो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर देता हूँ। अब आगे लाइफ एंड डेथ की वो फाइट तो शुरू की जाती है, लेकिन लाओशिन वहाँ पे एक कंडीशन रखता है। यांगशु से ये कहता है कि जब तुम डेमन मास्टर ऑफ हेंगाई हो, उसने अपनी एक सोल को लॉस्ट कर दिया है, इसीलिए हमारी फाइट के बीच इक्वालिटी होने के लिए केवल 4 सोल पेट्स का ही यूज करना लिमिटेड होगा। अब इस शर्त को यांगशु यहाँ एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ बैटल शुरू की जाती है और दोनों अपने फर्स्ट सोल पेट को अवेकन करते हैं। यांगशु ने यहाँ पे अपने आई सेल्फ यानी कि नीड को समन किया होता है
और दूसरी तरफ हम उस लॉशन को देखते हैं कि उसका भी सोल पेट एक आइस एल्फ ही होता है, लेकिन ये एक ब्लैक क्रिस्टल आइस एल्फ होता है जो कि काफी मिस्टीरियस है और वो नीर से हायर लेवल पे है। अब आगे इन दोनों सोल पेट्स के बीच फाइट शुरू होती है। हम देखते हैं कि लॉशन का जो सोल पेट होता है, जैसे ही वो यांगशु को मारने के लिए अटैक करता है, अपने प्रोटेक्शन में यांगशु मैजिक ट्री वॉरियर को समन करता है और उसे अपने आइस आर्मर से लैस कर देता है। अब आगे जब यांगशु अपने सोल पेट को ये ऑर्डर देता है कि अपने वुड चेन का इस्तेमाल करते हुए वो लॉशन के उस आइस एल्फ को जकड़ ले। अब वो आइस एल्फ उसकी पकड़ में तो आ जाता है, लेकिन आइस फ्लेम से उस मैजिक ट्री वॉरियर के टेंटिकल्स को ही जला डालता है। अब आगे यांगशु उस मैजिक ट्री वॉरियर पे अपने स्वॉर्ड स्किल से अटैक करता है और फाइनली अपने दूसरे सोल पेट को अवेकन करता है, क्योंकि उसका जो आइस एल्फ था वो हार चुका था। अब इसका जो दूसरा सोल पेट होता है वो एक ब्लू डेमन होता है जो उस मैजिक ट्री वॉरियर पे ब्लू फ्लेम से अटैक करता है, जिसके कारण वो वॉरियर ट्री जलने लगता है, तो यांगशु उसे वापस ले लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि उस ब्लू फ्लेम की वजह से यांगशु की पूरी बॉडी जल रही होती है, लेकिन उसके अंदर जो रहने वाला वो व्हाइट डेविल है वो इस ब्लू फ्लेम की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही इस बात को लॉशन यहाँ जान जाता है कि यांगशु के अंदर व्हाइट डेविल है, वो अपने ब्लू डेमन को अंदर ले लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उस व्हाइट डेविल का खाना बन जाए, क्योंकि जो व्हाइट डेविल होते हैं वो दूसरे डेविल की एनर्जी को डिवोर कर जाते हैं। अब आगे जो लॉशन होता है वो अपने थर्ड सोल पेट को अवेकन करता है, जो कि एक आर्टिब्यूटेड लायन होता है। अब इस लायन बीस्ट का सामना करने के लिए यांगशु अपने मॉन्स्टर बीस्ट यी को सम्मन करता है। अब जैसे ही ये वहाँ पे अपेयर होता है, सभी उसे देख करके हंसने लगते हैं। सबसे ज्यादा वो लॉबिन उसका मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि लगता है कि उस यांगशु के पास और कोई सोल पेट नहीं बचा है, इसलिए इसने इस थकेले सोल पेट को समन किया है। लेकिन गौर से जब लॉबिन उस सोल पेट को देखता है, तब उसे याद आ जाता है कि ये तो वही सोल पेट है जिसके साथ कुछ साल पहले इसने सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था और उसे जंगल में छोड़ दिया था मरने के लिए, क्योंकि वो सोल पेट यूजलेस था। अब यहाँ ये की सारी बेइज्जती कर रहे होते हैं उसे कचरा कहते हुए, जिस पे यांगशु अपने सोल पेट को कहता है कि ये आज तुम्हें अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिल गया है। सो आज तुम्हें इन सबको दिखा देना है कि तुम्हारी असली ताकत क्या थी, और जिसने तुम्हें छोड़ा था उसे तुम्हें छोड़ने पे आज पछतावा होना चाहिए। और जैसे ही उसकी ताकत को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे यांगशु अपने ब्लड आई मैडनेस का यूज करता है, जो कि यांग फैमिली की ही एक यूनिक स्किल है, जिसे यांगशु ने उस प्रिजनर आइलैंड में ट्रेजर से हासिल किया था। अब जैसे ही यांग फैमिली को ये पता चलता है कि उनकी यूनिक स्किल यहाँ पे यांगशु के पास है, तभी हक्के बक्के रह जाते हैं। और सबसे ज्यादा वो जो ग्रैंडफादर होता है वो गुस्से से तिलमिला उठता है कि आखिर यांगशु की इतनी हिम्मत कैसे हुई कोई उन्हीं के यांग फैमिली के स्किल को वो उन्हीं के खिलाफ ही यूज करे। इसी के साथ ये पार्ट भी यही फिनिश होता है, जो ये हमें जानने के लिए उत्सुक बना देता है कि आगे यांगशु उस फाइट में लॉशन और लॉबिन को कैसे हराएगा और उसकी फैमिली की ग्लोरी को वापस लाने में अब कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं उसकी नई जर्नी में। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हमारे लाइक के टारगेट को जल्दी से अचीव करवाइए ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत ही आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें हमें मोटिवेट करने के लिए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा है। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।